हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने क्या है, रिमझिम पाठ्य पुस्तक से भीषण की दिलेरी के शब्दार्थ को देखा था बच्चों। और सुबह सुबह क्या है, 10 वर्ष का भीषण घर से क्या है बाहर निकल जाता था। वह रोज़ क्या है इसी समय यानी कि सुबह के समय क्या है वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर उनकी पत्नी से पढ़ने के लिए वो रोज़ जाता था। अचानक क्या होता है, उसको एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो फार्म हाउस के लिए जाते रहता है, तभी कि उसको गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद क्या वो 2-3 गोलियों के एक साथ चलने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ पूरी क्या है, पूरी घाटी में सुनाई देती है यानी कि गूंज पड़ती है। तो भीषण क्या है, डर जाता है और पेड़ों के पीछे क्या है वो छिप जाता है। तो इसके बारे में हमने देखा था बच्चों। उसको क्या है, वो जानता है कि किसने चलाई है, क्यों चलाई बोलकर वो सोचता है। तभी वो जान पड़ता है कि शिकारियों ने क्या है तीतर है पक्षियों के ऊपर वो गोली चला रहे हैं बोलकर मालूम होता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि हम तीतर पक्षी को भीषण बचा पाता है या नहीं। बच्चों, फार्म हाउस में खामोशी थी। एकाएक कर्नल दत्ता का अल्सोशियन कुत्ता भौंकने लगा। यानी कि कर्नल दत्ता ने जो कुत्ता पाला था ना, वो भौंकने लगता है। भीषण समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं, यानी कि फार्म हाउस की तरफ ही आ रहे हैं बोलकर उसे मालूम होता है। उसने झट से तीतर को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और बाहर निकल गया और शिकारियों की नज़र से बचने के लिए खपरेल की ढलावदार छत पर चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया। कौन बैठ गए बच्चों? भीषण। तीतर को क्या है एक तरफ छिपा गया। किसको? तीतर को छिपा दिया और क्या है वो ढलावदार छत पर क्या है चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया। यहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था। कहाँ पर? कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पास। लेकिन वह सब कुछ देख सकता था। उसे तो कोई नहीं देख रहा था, लेकिन वो क्या है सबको देख सकता था और सुन भी सकता था बातों को। और वह देख रहा था कि कर्नल साहब का अल्सोशियन कुत्ता कैसे इधर ही चला आ रहे शिकारियों को देखकर भौंके जा रहा था। क्योंकि कुत्ते क्या करते हैं, अगर कोई अनजान व्यक्ति आते हैं तो वो देखकर उसे भौंकने लगते हैं। तो वो क्या है वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस की तरफ आ रहे थे शिकारी, इसलिए क्या है उनका कुत्ता क्या है भौंक रहा था। आखिरकार शिकारी कर्नल साहब के नज़दीक पहुँच गए। तो अंत में क्या करते हैं शिकारी, भीषण को ढूंढते ढूंढते क्या है कांटेदार रास्तों से चलकर क्या है वो कहाँ पर आकर पहुँचते हैं, कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर आए जाते हैं। उन्होंने कर्नल साहब से कहा कि अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ छिपा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। कर्नल साहब आपे से बाहर हो गए, यानी गुस्सा आ गए उनको। उन्होंने शिकारियों को खूब डांटा और वहाँ से उन्हें भगा दिया। चलो यहाँ पर कोई नहीं है तीतर वीतर, तुम पक्षियों को क्या है मारते हो क्या, यहाँ कोई पक्षी नहीं है, चले जाओ यहाँ से बोलकर क्या है शिकारियों के ऊपर कर्नल साहब डांट कर क्या है उन्हें वहाँ से उनके फार्म हाउस से भगा देते हैं। भीषण चिमनी के पीछे से देख और सुन रहा था, देख भी रहा था और सुन भी रहा था। शिकारियों के जाते ही वह घायल तीतर को लेकर के मालकिन यानी कि मालकिन यहाँ पर कौन है बच्चों, कर्नल दत्ता की पत्नी के पास पहुँच गया। जब शिकारी चले जाते हैं तब भीषण क्या करता है, जो तीतर पक्षी को छिपा रहता है ना एक स्थान पर, उसको लेकर क्या है वो कर्नल दत्ता की पत्नी की ओर जाता है, उनके पास पहुँच जाता है। कर्नल साहब भी वहाँ पहुँच गए। फिर दोनों ने मिलकर तीतर का उपचार किया। कर्नल साहब की पत्नी ने उसे दलिया खिलाया और फिर भीषण उसे लेकर अपने घर चला गया। तो कुछ दाने क्या है वो खिलाती है कर्नल की पत्नी तीतर को क्या है, सभी जख्मों के ऊपर दवा गेवा लगा कर क्या है उसको पट्टी बांध कर क्या है उसको कुछ दलिया खिलाती है। तो उस तीतर पक्षी को लेकर भीषण क्या है वहाँ से निकल जाता है बच्चों। तो बच्चों इस पाठ को ध्यान से पढ़िए।
अगले वीडियो में आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तरों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।